हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैंसर या कर्क है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 23 जुलाई से 29 जुलाई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है अपॉर्चुनिटी का। ये कार्ड कहता है इस हफ्ते आपको अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर किसी काम को पूरा करना चाह रहे थे, काफ़ी समय से वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो वो अवसर मिलेगा कि आप अपने उस काम को पूरा कर पाएँ। और जो लोग जॉब या अपने बिज़नेस से रिलेटेड किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो आप में से कुछ के लिए वो अवसर भी मिल सकता है आपको, जहाँ कोई आपके लिए नया ऑफ़र या कोई प्रपोज़ल हो। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों को पर्सनल तो कुछ को अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आइए अब देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ फायर का कार्ड। 8 ऑफ फायर कार्ड कहता है इस हफ्ते आप बहुत बिज़ी रहने वाले हैं। बिज़ी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेकर रह सकते हैं या मानसिक तौर पर भी बहुत बिज़ी रहने वाले हैं। और जो भी है ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर या अगर मानसिक तौर पर भी बहुत अगर आप बिज़ी हैं, बहुत आपका दिमाग बहुत विचारों से भरा है, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव हैं। आपके विचार पॉजिटिव हैं या आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव है। आपको वो ग्रोथ की तरफ ले जाएगी या अपने जो आपके जो फैमिली हो, अपने काम हो, उसके लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें पूरा करने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ एंजल कार्ड भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ अपॉर्चुनिटी हैं आपके लिए जो इस हफ्ते आपको काफ़ी बिज़ी रखेंगी। तो कुछ के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो यहाँ ये 8 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप किसी वजह से इस हफ्ते काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं। ये जैसा कि ये कार्ड कह रहा है कि मानसिक तौर पर भी आप में से कुछ लोग बहुत बिज़ी हो सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। इस वजह से आपको अपने बातों को अभिव्यक्त करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका दिमाग काफ़ी अपने विचारों में उलझा हुआ रह सकता है। इस वजह से आप हो सकता है अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर लोगों तक ना पहुंचा पाएँ, क्योंकि आप अपने विचारों में उलझे हुए हैं। तो इस स्थिति में अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। अपने विचारों को सही शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं या अपने विचारों को सही शब्दों में अभिव्यक्त करें। किसी से आप अपने फेवर में कोई काम करवाना चाहते हैं या आप ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी बात भी हो सकती है कि आप अगर टीम के साथ काम करते हैं, ग्रुप के साथ काम करते हैं, जॉब है या बिज़नेस है, तो अपनी बातों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत होगी। अगर अपने कम्युनिकेशन में आप क्लैरिटी रखते हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप में से कुछ लोगों को पूरा करने का मौका मिलेगा और कुछ को अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। तो ये सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्लियर हो, लोगों तक सही शब्दों में आप अपनी बात को पहुंचाएं। नेक्स्ट है पेज ऑफ एयर का कार्ड। पेज ऑफ एयर कार्ड भी आपकी इन्हीं बातों की पुष्टि कर रहा है, जैसा कि ये 8 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपने काफ़ी सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, तो यहाँ पर आपके को वो पूरा करने का मौका मिलेगा या अपने विचारों को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा।
पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है आप अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को आप उसे अपने काम में लाना चाहेंगे, या आपको वो मौका मिलेगा कि जो आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं या जो भी आपके प्लान या प्रोजेक्ट को लेकर जो आइडियाज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले। पेज ऑफ एयर एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी को दर्शाता है, जो कि जिसके पास काफ़ी क्लैरिटी है। तो इसी तरह आप भी अपने आइडियाज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर होंगे। आप अपने इस सिचुएशन में आप अपने लिए क्या किस तरह का रिज़ल्ट चाहते हैं, इसे लेकर आपको क्लैरिटी हो गई, और अपने प्लान को आप इम्प्लीमेंट करने में जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएगी या चुनौतियां आएगी, उसे आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ ये आपके लिए एक, जैसा कि पहले ही कहा मैंने, ये पॉजिटिव वीक है जहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने आप में अपने विचारों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और ये आपको अपने फ्यूचर को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हैं। अपने प्लान या प्रोजेक्ट से किस तरह का आउटकम चाहते हैं, इन बातों को लेकर आप क्लियर हैं, और उसी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ जैसा कि ये कार्ड कहता है कि ये अब मानसिक तौर पर काफ़ी उलझे हुए होने की वजह से अपने शब्दों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और पेज ऑफ एयर भी ये कार्ड भी कहता है कि जब आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, या आप अगर टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करें। ऐसा ना हो कि आपकी बात से कोई आहत हो। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आप अपने प्लान या प्रोजेक्ट को बहुत पॉजिटिवली आगे ले जाएंगे, और इसके पॉजिटिव आपको आउटकम भी मिलेंगे। तो इस हफ्ते आपको सिर्फ ख्याल इतना रखना है कि अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो अपनी बातों को सही शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं। अपनी एक्सपेक्टेशन या आप किस तरह से अपने प्लान प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस बात को क्लियर कम्युनिकेशन रखें, तो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पेज ऑफ एयर कार्ड इस बात की सलाह देता है कि जब आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप उन अपने प्लान या अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से उस पर विचार कर लें, गहराई से एक सोच विचार कर लें, उसे अच्छे से एनालाइज़ कर लें, जो अपने प्लान या प्रोजेक्ट के आउटकम के बारे में अच्छे से एनालाइज़ कर लें। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग इस हफ्ते बहुत क्रिएटिव होंगे, या अपने आइडियाज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट भी होंगे, लेकिन फिर भी ये कार्ड कहता है कि जब आप अपने प्लान या को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो गहराई से सोच विचार कर लें, उसके हर एक पहलू पर विचार कर लें, ताकि आप अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ें और जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं उसमें सफलता हासिल करें। नेक्स्ट है 8 ऑफ वाटर का कार्ड। 8 ऑफ वाटर कार्ड कहता है इस हफ्ते आप, जैसा कि ये पेज ऑफ एयर कार्ड, आप अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी क्लियर हैं, आपको अपने विचारों में को लेकर काफ़ी क्लैरिटी है। तो 8 ऑफ वाटर कार्ड कहता है आप उन स्थिति या परिस्थिति या लोगों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे जो आपकी प्रोग्रेस में बाधक है या आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप उन परिस्थितियों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, उन स्थिति या परिस्थिति से आप मूव ऑन करने का प्लान करेंगे। या इस हफ्ते आप जो भी आप अपने फ्यूचर को लेकर आपको क्लैरिटी है, इस वजह से इन परिस्थितियों से आप इस बात के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे और सक्षम हैं आप इस बात के लिए कि इन परिस्थितियों से अपने आप को आप बाहर निकालें और अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि ये 8 ऑफ अर्थ कार्ड भी आपसे कह रहा है कि जो भी प्लान या प्रोजेक्ट है उसके डिटेल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
पेज ऑफ एयर है कार्ड। कहता है आप में से बहुत लोग एनालिटिकल माइंड के होंगे इस हफ्ते, और कुछ के लिए यहाँ पर ये सलाह है कि डिटेल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट या जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, या उस अपने प्लानिंग या स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू कर ले और तब आगे बढ़ें। और ये 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने काम को लेकर काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हैं। आप में से कुछ लोग किसी नए स्किल को सीखना चाहेंगे ताकि आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ें। तो आप में से कुछ लोग इस हफ्ते किसी वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं, किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या किसी स्किल को सीखने में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। अपने इस हफ्ते आप उन चीज़ों में बिज़ी रह सकते हैं। आपको ज़रूरत है कि अपने जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, जो भी आप इस समय स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना फोकस ना खोएं। ये आपकी आज की मेहनत आपको आने वाले दिनों में प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह है कि जिस भी काम में लगे हैं या आप कुछ सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वहाँ अपना 100% दें। ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। तो आप में से कुछ लोग इस हफ्ते अपने किसी स्किल को पॉलिश करना चाहेंगे। इसके लिए किसी वर्कशॉप या किसी सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। 7 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने टैलेंट या अपने स्किल को आपको असेस करने की ज़रूरत है कि कहाँ तक आप अपने जो भी आप सीखना चाहते थे या जो आपका टैलेंट है वो कहाँ तक सही है, या उसे किस हद तक आप अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। यहाँ सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत है। अपने आप को यहाँ पर अपने स्किल को परखने का समय है आपका, अपने प्लान या प्रोजेक्ट पर उसे इम्प्लीमेंट करने का समय है। तो ये अपने आप में ही आपको असेस करने की ज़रूरत है कि वो काफ़ी है या अभी और कुछ नॉलेज आपको या इन्फॉर्मेशन जुटाने की ज़रूरत है। ये सेल्फ असेसमेंट के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप अगर अपनी खामियों को अगर पहचानते हैं तो उसे समय रहते आप उसमें सुधार कर लेंगे या इम्प्रूवमेंट ले आएंगे, जो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। यहाँ ये पेशेंस रखने की बात है। ये कार्ड कहता है कि आप एक काम की शुरुआत करने जा रहे हैं या किसी प्लान या प्रोजेक्ट में अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी प्लान या प्रोजेक्ट को अगर आप ने टारगेट तय कर रखा है कि उस समय तक या उस एक फ़िक्स्ड टाइम तक आप उस काम को पूरा कर लेंगे, तो इसके लिए आपको पेशेंस के साथ प्लानिंग करने की ज़रूरत है और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि जल्दबाज़ी में कोई आप कदम उठाएं। आप अपने समय पर ज़रूर टारगेट पूरा करें, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग के साथ, अगर पेशेंस के साथ, अपने सेल्फ असेसमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित ही अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। तो ये पहला ये है कि पेशेंस के साथ आप अपने डिटेल्स पर ध्यान दें। जिस भी काम को करने जा रहे हैं उसके डिटेल्स पर ध्यान दें। प्लान या अपने स्ट्रैटेजीज़ में किसी तरह का बदलाव के साथ आपको अगर आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर करें। यहाँ सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत होगी अब, ताकि आप अपनी खामियों को पूरा कर पाएँ या दूर कर पाएँ और अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ें और सफलता हासिल करें। ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग किसी बात को, किसी रिज़ल्ट को लेकर यहाँ पर खुश नहीं हो सकते हैं। ये आपने जो समय तय कर रखा है, जो समय सीमा तय कर रखा है, जिस भी टारगेट को हासिल करने के लिए या जिस तरह का रिज़ल्ट चाहते हैं वो मिलने में आपको देरी हो सकती है।
ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह का आप रिज़ल्ट चाहते हैं वो आप ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी देरी हो सकती है। ये आपको इसके लिए पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। जिस तरह का रिज़ल्ट चाहते हैं उस रिज़ल्ट को मिलने में या उस सफलता को पाने में थोड़ा आपको और समय लग सकता है। तो धैर्य बनाए रखें और अपने काम में अपना 100% दें, अपना फोकस बनाए रखें। टारगेट है वो हासिल कर लेंगे, उसे अचीव कर लेंगे। ये 7 ऑफ अर्थ किसी इन्वेस्टमेंट प्लान को भी दर्शाता है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड या 7 ऑफ अर्थ का कार्ड ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। ये अगर शॉर्ट टर्म आप किसी इन्वेस्टमेंट से अगर कोई प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस हफ्ते ये काम नहीं करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें इस हफ्ते कि वो आप का इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्ग टर्म हो, जो आपको आने वाले दिनों में लाभ दे। ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से किसी तरह के प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी वो एक्सपेक्टेशन ना पूरी हो। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड कहता है ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। आप जिस भी तरह की आप सफलता चाहते हैं वो आप इस हफ्ते उस सफलता को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है अपने आप पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास को बनाए रखें। जिस तरह की आप सफलता चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, वो आप ज़रूर आपको मिलेगा। अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को ये सेल्फ़ मोटिवेशन की यहाँ पर ज़रूरत है, और ताकि आप अपने जो काम है या जो भी आपका प्लान है, प्रोजेक्ट है, वहाँ 100% दें, और यही आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। तो इस हफ्ते आपके लिए द स्टार कार्ड कहता है किसी तरह की कोई विश फुलफिलमेंट है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसा कि यहाँ एंजल कार्ड भी कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है। तो जिस तरह का आप अवसर चाहते थे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो अवसर इस हफ्ते मिले। ये आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़े कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो अपने आप पर भरोसा बनाए रखें, अपने काम में 100% दें। आप अगर कोई काम को में सफलता चाहते हैं तो वो वहाँ सफलता मिलेगी, और अगर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो आप में से कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी हासिल होगा। नेक्स्ट है 4 ऑफ फायर का कार्ड। 4 ऑफ फायर कार्ड ये आपके एक संतोषजनक स्थिति को दर्शाता है। जो भी आप हासिल करेंगे या जिस भी तरफ आपको आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, उसे लेकर आप संतुष्ट होंगे। ये आपके लिए सुख समृद्धि का भी कार्ड है। अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर चिंतित थे तो अपने फाइनेंस को लेकर आप संतुष्ट रहने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ कार्ड है। ये जो भी है आप अपने रिज़ल्ट को लेकर, हो सकता है कि इस वक्त आप असंतुष्ट हों, लेकिन आने वाले दिनों में इसी का आप पॉजिटिव आउटकम देखेंगे। जिस चीज़ को लेकर चिंतित हैं उसी से आपको वो फ़ायदा मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ में खुश रहेंगे। फाइनेंस को लेकर आप एक अच्छी स्थिति में होंगे। ये कार्ड सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। ये आप के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई सफलता है जिसे आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अगर फाइनेंस की बात करें तो वहाँ आपको आने वाले दिनों में अपने जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है या जो करेंगे, इसका आने वाले दिनों में रिज़ल्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे। आपके लिए ये समृद्धि लेकर आएगा। आने वाला समय आपके लिए आर्थिक समृद्धि का होगा, और आप में से कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है जिसे आप
अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी खुशी को शेयर करेंगे, उनके साथ अपनी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। तो जो भी हो, फाइनेंस हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, ये आप जो भी कुछ हासिल करेंगे इसे लेकर आप संतुष्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है कि जो भी आप की कोई विश पूरी हुई है या किसी काम में आपको सफलता मिली है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, तो यहाँ पर अपने आप को, आप खुश हैं, संतुष्ट हैं अपने लाइफ में, अपने आप को ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत होगी। आपके लिए खुशी का समय है, सफलता का समय है। इसके लिए अपने आप को नियंत्रित रखें, अपना अगला कदम आप सोच समझ कर बढ़ाएं। जोश में ना आए। जो भी आपको खुशी मिली है या सफलता मिली है उसे मोटिवेशन के तौर पर यूज़ करें और अपना अगला कदम या अगली जो आपकी प्लानिंग है वहाँ सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। ये द हर्मिट कार्ड कहता है आप अगर अपने आप को नियंत्रित रखते हैं तो आपको फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने फ्यूचर को बेहतर ढंग से प्लान कर सकते हैं। अपने पर्सनल लाइफ, अपने फैमिली के लिए या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने फ्यूचर को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे। आपका अगला कदम सोचा समझा होगा, जिसकी वजह से आप अपनी सफलता, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। ये आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हो या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी हो, जो भी हो, अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे सोच समझकर, तो आप निश्चित ही अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ अर्थ का कार्ड। 4 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है अपने फाइनेंस पर आपको इस हफ्ते नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हो या इस तरह की आपकी कोई प्लानिंग है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। तो यहाँ पर आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ हर्मिट है, हर्मिट के नेक्स्ट 4 ऑफ अर्थ कार्ड है। तो ये आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस है इन यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से गाइडेंस है कि अपने खर्च को नियंत्रित करें, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। आप इस हफ्ते कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स हैं, जैसा कि ये 7 ऑफ अर्थ, ये भी कार्ड कहता है कि शॉर्ट टर्म किसी चीज़ में आप अपने लिए किसी तरह का फ़ायदा अगर देख रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आपका है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये 4 ऑफ अर्थ का कार्ड भी कहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कोई और इन्वेस्टमेंट हो तो ये आप ज़रूर करें। ये आपको आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। आप में से कुछ लोगों को के लिए यहाँ पर ये पेज ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आने वाले दिनों में आपको, अगर इस हफ्ते आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आने वाले दिनों में ज़रूर आपको किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करें। यहाँ 8 ऑफ अर्थ है, किसी स्किल को सीखने की बात कहता है, किसी तरह के नॉलेज, किसी तरह के अपने नॉलेज को या अपने टैलेंट को निखारने की बात कहता है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर ले। उससे रिलेटेड जिस भी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं या जिस फील्ड में आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। उसके लिए जो भी नॉलेज है वो अगर गेन करना है या नॉलेज आपको हासिल करना है तो वो कर ले, या कोई पढ़ाई करनी है वो कर ले, अपने स्किल को पॉलिश करने की ज़रूरत है तो वो कर ले। अपने आप को तैयार कर ले ताकि आपके लिए जब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आए या आपको मिले
तो उसे आप ज़रूर हासिल कर सकें और अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।